रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसा धब्बा लगाया है जिसे जिंदगी भर नहीं धोया जा सकता। रेखा को लेकर यह टिप्पणी की थी एक बहुत बड़े फिल्म मेकर ने। हम सब जानते हैं कि एक्ट्रेस रेखा की लाइफ काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है। जहां प्रोफेशनली रेखा एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती थी, नो डाउट बॉलीवुड की कई फिल्मों में जिनमें रेखा थी, उन फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया। वहीं पर्सनल लाइफ में रेखा की जिंदगी काफी टफ रही है। कभी तो किस्मत ने उनके साथ बुरा किया और कभी ऐसा हुआ कि किस्मत भी बुरा कर रही है और लोगों ने भी बुरा किया। रेखा के साथ एक टाइम पर ऐसा हुआ था जब उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था और उस चीज के जाने का इल्जाम उनके ऊपर लग गया था। मैं बात कर रही हूँ रेखा की लाइफ के उस फेज की जहां पर उन्होंने शादी की थी, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की थी और वो एक वाइफ बनकर जी रही थी। लेकिन उनकी ये वाइफ वाली लाइफ तब उल्टी पड़ गई जब उनके पति ने उन्हीं के दुपट्टे से लटक कर सुसाइड कर लिया। मैं बात कर रही हूँ मुकेश अग्रवाल की सुसाइड की। इस सुसाइड के बाद मुकेश अग्रवाल की फैमिली ने रेखा पर इल्जाम लगाया कि रेखा के कारण ही मुकेश अग्रवाल तनावपूर्ण रहते थे और फैमिली के इन स्टेटमेंट के बाद फिल्म इंडस्ट्री वाले भी रेखा के अगेंस्ट हो गए और रेखा को एक वैम्प कहा गया कि रेखा ने कैसे घर तोड़े हैं। जाहिर सी बात है, रेखा पर ऑलरेडी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उंगलियां उठ चुकी थी। इससे पहले विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिलेशनशिप थे और अब जब रेखा ने शादी की तो पति ने सुसाइड कर लिया, तो एक बार फिर से रेखा के ऊपर मनहूस और वैम्प होने का इल्ज़ाम लगा। इतना ही नहीं, जहां मीडिया में और बाहर के लोग रेखा को बहुत कुछ कह रहे थे, वहीं इंडस्ट्री के लोगों ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। बात करें अगर फिल्म मेकर सुभाष घई की, जो उस टाइम टॉप के फिल्म मेकर थे, उन्होंने रेखा को लेकर ऐसी टिप्पणी की जैसी किसी ने सोची तक नहीं होगी। सुभाष घई ने कहा कि रेखा ने एक्ट्रेस होने के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री पर एक ऐसा धब्बा लगा दिया है जिसे जिंदगी भर नहीं मिटाया जा सकता। आज के बाद कोई भी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस को अपनी घर की बहू अगर बनाएगा तो उससे पहले 100 बार सोचेगा। साथ ही सुभाष घई ने ये तक ऐलान कर दिया था कि अब रेखा का करियर ओवर हो चुका है। कोई भी कॉन्शियस फिल्म मेकर रेखा को अपनी फिल्म में काम नहीं देगा और ना ही उसके साथ काम करेगा। कोई भी रेखा को अब भारतीय नारी या इंसाफ की देवी के रूप में नहीं देखना चाहेगा। तो इस तरीके का एक विच हंट तब रेखा के साथ हुआ था। मीडिया क्या, लोग क्या, इंडस्ट्री वाले तक रेखा पर उंगलियां उठाने लगे थे। सालों तक रेखा चुप रही, कुछ नहीं बोली, अंडरग्राउंड रही, ज्यादा इवेंट्स में जाना भी बंद कर दिया। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें साफ हुई और रेखा ने बोलना शुरू किया और बताया कि कैसे उन्हें पता ही नहीं कि उनके पति ने क्यों सुसाइड की और कब की। और यही कुछ इंसिडेंट्स हैं जो रेखा की ज़िंदगी में ज़ख्मों की तरह है और इसमें इंडस्ट्री वालों ने भी खूब सारा नमक उड़ेला था।